हेलो फ्रेंड। आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैक बटन, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। शेड्यूल यही है हमारा कि एट मॉर्निंग 9 AM को आपको रीजनिंग का मेंस क्लास मिलता है, और 9 PM को क्लर्क का। ये प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो कि ये प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई है जो मेंस लेवल की है। और ये भी मेंस लेवल की सीरीज है, आप इसे फॉलो कर सकते हो। ये भी मेंस लेवल की सीरीज है, फॉलो कर सकते हो। ठीक है। ये दो एग्जाम जो मेंस लेवल के हैं, इसको प्लीज फिल कर दीजिए। 24/3 लास्ट डेट है। और एक और है फॉर्म, उसको भी फिल कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में चाहे हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में पढ़ लें। ठीक है। एक महिला सम्मान और स्वतंत्रता में जीने की हकदार है। महिलाओं को सशक्त बनाना भी विकास को आगे बढ़ाने और गरीब को कम करने के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। सशक्त महिलाएं पूरे योगदान और समुदाय पूरे परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य और उत्पादकता में योगदान देती हैं और अगली पीढ़ी के लिए बेहतर संभावनाओं का निर्माण करती हैं। लैंगिक समानता के महत्व को 8 सहस्त्राब्दी 8 मिलेनियम, ठीक है, विकास लक्ष्य में से एक के रूप में इसके लिए शामिल किए जाने से रेखांकित किया गया है। लैंगिक समानता को अन्य 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर भी लैंगिक आधारित हिंसा, आर्थिक भेदभाव और हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं सहित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव असमानता का सबसे व्यापक और लगातार रूप बना हुआ है। Which of the following can be logically deduced from the statement above? Women have completely got their freedom all time. ये क्या बकवास है? They contribute to people of the society. ये कोई मतलब नहीं है कि हर समय एक स्वतंत्रता मिलती रहे तो क्या होगा। हर समय की स्वतंत्रता मिलना जरूरी नहीं है। Empowering women not only has its benefit for the future, but also has demerits that are not addressed by the people. लो, ये क्या बात हुई। मतलब उनको फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट भी है और कुछ लॉस भी है। ये क्या बात हुई। ऐसा कुछ नहीं है। when when empowered not only keep the family in a good health and the development, but also contribute to the future minds and increase the productivity thereby reducing। ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक महिला सशक्त है तो वो केवल अच्छा स्वास्थ्य विकास ही नहीं कर सकती, बल्कि दिमागी तौर पे भी अपने आगे वाली पीढ़ियों को स्वस्थ कर सकती है। ठीक है। और जिससे क्या होगी, गरीबी दूर होगी। सी होना चाहिए, सी। ठीक है। ठीक है। आप एक बार फिर पढ़ लीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा। अब वुमन इज, मतलब वही है, सेम ही है, रेस चेंज नहीं हुआ है। अब वुमन इज एंटायरड टू लिव द डिग्निटी एंड द फ्रीडम एम्पावरमेंट। वुमन इज ऑल्सो अ indispensable tools for the advancing development and the reducing poverty. Empowered women contribute to the health and productivity of whole families and communities and the improved prospect for the next generation. The importance of the gender inequality, yeah, equality is underscored by its inclusion as one of the 8 Millennium Development Goals. Gender, gender equality is acknowledged by being a key to achieving the other 7 goals. Yet discrimination against women, including gender-based violation, economic discrimination, and harmful traditional practices, remains the most pervasive and persistent form of inequality. निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष यदि सत्य है तो असमानता के कारण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए सबसे अधिक समर्थन करता है। क्या बोल रहा है निष्कर्ष।
कौन सा निष्कर्ष यदि सत्य है जो असमानता के कारण महिलाओं के सामने आके चुनौती का सबसे लिया समझता है। दुनिया के सभी हिस्सों में महिलाओं को शक्ति और प्रभाव की कमी के कारण अपने जीवन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर एक जगह पर, सभी हिस्सों में प्रॉब्लम है। अधिकांश महिलाओं के पास ज्ञान, छापों, नए कौशल तकनीक पहुंच नहीं है और उनके जीवन गुण। बिल्कुल सही बात है। हिंसा और सुरक्षा समाज में महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। ये तो बहुत सभी सही है। हाँ, ये सभी सही है। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये सभी सही नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों तो सही है ही है। अब ये ऐसा तो है नहीं, उपरोक्त सभी सही है, ऑल ऑफ, हाँ ई ही होगा इसका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ एक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम? मेंशन एबम इन इटैलिक। इटैलिक में भी कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अरे हमारे पास तो कुछ भी इटैलिक में नहीं है। ये क्या बात है भाई? इटैलिक में कुछ नहीं है, इसका हम नहीं बता सकते क्या है। चलो इसको बनाते हैं। ये पहले ही हो गया, इसको बनाते हैं। कौन सा इसको क्या बोलते हैं? डेटा सफिशिएंसी। इसको क्या बोलते हैं? डेटा सफिशिएंसी। जब मल्टीपल डेटाज एक साथ आते हैं और इनको सॉल्व करना आपको, आपकी तर्क शक्ति पर डिपेंड होता है, तो इसे डेटा सफिशिएंसी कहते हैं। 8 पर्सन है वह सिटिंग इन द लीनियर रोज फेसिंग अ नॉर्थ। हु सिट्स फोर टू द राइट ऑफ अ यू? यू के राइट में फोर्थ कौन है? थर्ड। ये बंदा निकालना। ठीक है। ये कौन है? किस किस से मिलकर बनेगा? 4 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में चार लोग हैं। पता है इसमें ना, गलती ये चीज है, इसमें सॉल्यूशन नहीं दिए। बहुत गलत है। ये ना थोड़ा सॉल्यूशन जब होता है तो हेल्प कर देता है। सॉल्यूशन नहीं है ये इसमें, ये गलत है। चलो देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है। ठीक है। ऐसे तो सभी चेक करने पड़ जाएंगे। 4 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर हु सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ पी। हु मतलब आर। ठीक है। आर जो है वो किस पर है? एंड पर है। पी हु सिट्स एडजेसेंट टू वी एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। बी हु सिट्स पी हु सिट्स एडजेसेंट टू बी। बी के कहीं पड़ोस में हमारी पी है एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। पी के बारे में ही बोल रहे हैं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर में बैठा है ये। देखो भाई, आर के लेफ्ट में एक बंदा आ रहा है। ठीक है। अगर आर एक एंड है, मतलब सभी के सभी नॉर्थ पर बैठे हैं, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे दो एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है। यहाँ अगर आर हुआ इस एंड पे, तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह भी है नहीं ना। तो इससे ये प्रूव्ड हो गया कि आर इस एंड पर है, आर से एक छोड़कर यहाँ पर पी है। इन दोनों में से कहीं भी बी हो सकता है, जबकि आर से 4 छोड़कर, 1 2 3 4 छोड़कर यू है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू। हु सिट्स 2 प्लेस अवे ऑफ डब्ल्यू? अगर बी इधर आ गया, जैसा कि ये बोल रहा है ना, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। अगर बी इधर, ये यू है, और यू हु, यू के बारे में बोल रहा है, सिट्स 2 प्लेस अवे ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इधर आएगा। तो इन दोनों प्लेस पे कौन आएगा? हमें नहीं पता चल पा रहा है, ये फुलफिल नहीं कर रही। पहली तो सही दिख रही है, पहली के बाद ऐड करने की कोशिश करते हैं। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। डब्ल्यू और एस के जितने बीच में हैं, एस एस बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में दिए। हु सिट सेकंड टू द सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अच्छा जी। टी एक, या तो टी इधर है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, सेकंड है ना, सेकंड से वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, या तो टी इधर है या तो टी इधर है। टी इधर हुआ तो एक छोड़कर एस इधर हो जाएगा, एक छोड़कर डब्ल्यू नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। टी अगर इधर हुआ तो दो छोड़कर एक एस इधर हो जाएगा और दो छोड़कर डब्ल्यू इधर हो जाएगा। ठीक है।
बिल्कुल सही है। अगर टी इधर हो गया तो वी इधर आ जाएगा, ठीक है, इससे सॉल्व हो रहा है। इससे डेफिनेटली सॉल्व हो रहा है, देखो। इससे ये सॉल्व हो रहा है। अगर आप टी इधर रखो, टी से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर एस इधर आ जाएगा, एक दो छोड़कर डब्ल्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। अब बी के लिए सिर्फ एक ही जगह मिल रही है, वो ये है। अब यू जो एक बचा, अब उसे आप यहाँ रख दो, क्या बता, हम जरूरत नहीं है। यू के राइट साइड में थर्ड निकालना, यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना है, फोर्थ। फोर्थ ये टी आ जाएगा। तो इससे हो रहा है, ए और एफ मिलके ये सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ए और एफ। बिल्कुल सही बना है। डब्ल्यू क्यू यू एस बिल्कुल सही है। इसको बनाते हैं। क्या है, सात दोस्त हैं, एक मंजिल इमारत पर हैं, सात मंजिल इमारत पर, जिसकी संख्या क्रमशः नीचे से ऊपर तक एक से सात है, नीचे से ऊपर, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात, ऐसे करके हैं। बढ़िया है। और क्या बोल रहा है, सी के तत्काल ऊपर कौन है। सी के जस्ट ऊपर ये वाला पर्सन हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। जी गिव्स लिव्स फॉर फोर्थ फ्लोर एबव सी। सी से फोर फ्लोर एबव है, मतलब दो तीन छोड़कर जी आएगा, ठीक है। हु लिव एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एफ। हु मतलब सी, सी एफ के एडजेसेंट है, ये तो कुछ पता नहीं चला। क्या है, एज मैनी फ्लोर बिलो डी, जितने डी के नीचे हैं उतने ही जी के ऊपर हैं। हम पहले हमने इसे पढ़ा, अब हम इसे पढ़ रहे हैं। और बी लिव्स टू फ्लोर एबव सी, सी से दो फ्लोर एबव बी रहता है। 3% लिव बिटवीन ई एंड डी, who lives two floor below C. As many person live between A and 2% live between C and B. अगर C इधर है, एक दो तीन जी इधर आ जाए, इसे एक छोड़कर बी इधर आ जाए। नहीं, एक छोड़कर बी रखना है ना। एक छोड़कर बी इधर आ जाए, जी के ऊपर दो हैं तो एक हट जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो सॉल्व नहीं कर पा भाई। पता है गलत क्या हुआ है हमारे साथ। आ, एक वो भी होगा ना कि ऑप्शन ए और डी फॉलो करता है, तो वो चीज मिसिंग है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है इसमें। जितने परसेंट बी और ए के बीच में है, उतने ही ए और एफ के बीच में है। हु लिव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डी, 3% लिव बिटवीन ई एंड डी। एंड हु लिव्स टू फ्लोर ऑफ सी। आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दो, इससे क्या होगा। एक सेकंड दे दीजिए बस। तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना, आप क्या कौन सा सल से छोड़ने चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। अब हाँ, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी लगाओगे ना तो पता नहीं कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो पॉसिबिलिटी तो गलत है ना। फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल ओपन कैसे होता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 बाय 1, ऐसे ही होता है। बस एक मिनट रुके।
प्रॉब्लम नहीं करेगा। एटलीस्ट हमारे पास ये तो चेक करने का होगा कि भैया क्या क्या चेक करना है, क्या क्या नहीं चेक करना है ना। 1 सेकेंड। चलिए इसको चेक करते हैं अब क्या। CEB, सबसे पहले ये वाला चेक लग कर लेते हैं, B और F। क्या है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो सबसे छोटा जो है उसे चेक करके देख लो भैया, अगर बन जाता तो अच्छी बात है, ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3% लिव बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में 3 है। एंड हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो C। कौन? हु कौन? D। C से एक छोड़कर D है। और कौन था? B और F। 2% लिव बिटवीन C एंड B। C से दो छोड़कर B है। हु लिव्स इमीडिएट बिलो G के इमीडिएट बिलो है। A इज नॉट लिविंग ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ D। A D के एडजेसेंट नहीं। D के नीचे है। अच्छा, अगर मैं D मिड में ले लूं, ध्यान से सुनिएगा। D हमने इधर ले लिया, C हमने इधर ले लिया, एक और D से 1, 2, 3 छोड़कर E हमने यहाँ ले लिया। C से 1, 2 छोड़कर B इधर आ गया। अरे, पूछा क्या गया है? पता है क्या पूछा गया? सी के तत्काल ऊपर कौन है भाई? सी के तत्काल ऊपर कौन है ये पूछा गया है। और हमने सी ही टॉप पर बैठा दिया, ये तो गलत बना दिया बिल्कुल ही हमने। सी के तत्काल ऊपर पूछा है, तो टी बीच में नहीं आएगा। ई से डी, सी गलत हो जाएगा। तो हम डी नीचे लेंगे। 1, 2, 3 ई इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। सी से दो छोड़कर बी, 1, 2 छोड़कर बी इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? डी ए के पड़ोस में नहीं है, यानी ए इधर नहीं आएगा, ए इधर आ जाएगा, जो बचा वो इधर। सी के एडजेसेंट ऊपर कौन है? ए, यानी इससे प्रूव्ड हो रहा है। ठीक है। नहीं आई बात समझ में? देखो मैंने सबसे ऊपर से सी बैठा लिया और डी बीच में रख दिया। या तो देखो भाई, आप ये बोलोगे आपने ई इधर क्यों नहीं रखा? 1, 2 छोड़कर 3 छोड़कर डी आप यहाँ रखते। नहीं करना है ना मुझे ऐसा। क्यों करूं? जब मुझे सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो नीचे से ही तो शुरू करोगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी तो यही का है। आप बीच में क्यों शुरू करोगे? नीचे से शुरू करो। ई, 1, 2, 3 डी। ई से एक छोड़, आई डी से, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत वाला है। डी सबसे नीचे आएगा, 1, 2, 3 ई इधर आ जाएगा, सी इधर आ गया। अब आप जो बोल रहे हो कि आपने डी दूसरे पे क्यों नहीं लिया, डी इधर ले लेते हैं। 1, 2, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है। अब डी से एक छोड़कर यहां पर सी आ जाएगा। सी से दो छोड़कर बी है, 1, 2 छोड़कर बी नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। नीचे नहीं आ पाएगा। देखो सी से 1, 2 छोड़कर बी इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जी को बिल्कुल एडजेसेंट ऊपर लेना है। अगर डी इधर आ चुका है, 1, 2 छोड़कर बी आपको इधर लेना पड़ेगा है। अब जी कहाँ ले जाओ? ये भी गलत हो गई। मगर फैक्ट ये है कि आप सबसे पहले नीचे से ही शुरुआत करोगे, आप बीच में क्यों जाओगे? ये बताओ, है ना जी? तो BF फॉलो कर रहा है, GBEA, GBEACFD, बिल्कुल ठीक है। इसको बनाते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। नीचे से शुरुआत करें या ऊपर से? चलो सी चेक कर लेते हैं पहले। सी कहाँ है? बी इज द मदर ऑफ डब्ल्यू। बी मदर है। पूछा क्या गया है? देयर आर 8% लिविंग इन द फैमिली, देयर इज अ नो सिंगल पेरेंट्स। मतलब अगर किसी की माँ है तो उसका पिता भी होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि माँ, किसी की माँ दे दी है तो उसका पिता नहीं दिया, किसी का पिता दे दिया तो उसका माँ नहीं दिया, तो ऐसे नहीं होगा। पेरेंट्स दोनों होंगे, कोई सिंगल मदर नहीं होगा। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस? टी का रिलेशन
एस से पता करना है। चलो सी चेक कर रहे हैं। सी का ए, वी इज अ मदर ऑफ अ डब्लू। मदर है किसकी? डब्लू की। हु इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, यानी ये अंकल है, इसकी कोई बहन है, उसका एक्स, एक्स का अंकल है ना। टी इज द चाइल्ड ऑफ जेड, जो भी टी है वो चाइल्ड है जेड का। जेड अब हमें नहीं पता, माँ है, पिता है, क्या है। ई पर चलो। टी हु इज नॉट अ सिस्टर ऑफ एक्स, टी जो है वो एक्स की सिस्टर नहीं है। टी और एक्स सिस्टर नहीं है, सिस्टर ऑफ एक्स, एंड इट्स द ग्रैंड डॉटर ऑफ बाय, ग्रैंड डॉटर है बाई की। ऐसे बच सकता है, ग्रैंड डॉटर ऑफ बाय। हु इज द फादर ऑफ एस, एस इधर आ सकता है। अरे बाई दोनों तरफ फिर, इधर टी रखो। टी का ये फादर हो गया तो जेड मदर हो जाएगी, अभी हम बना रहे हैं सही। हु इज द फादर ऑफ जेड इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी, बिल्कुल सही बनाया हमारा। जेड इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। दो तीन पाँच छह सात, सात हो रहे हैं। आठ बचा। ये बोल रहा है टी एस से किस प्रकार संबंधित है। देखो भाई, टी बोल रहे हैं टी एक्स की सिस्टर नहीं है। क्या बोला है? टी हु इज नॉट अ सिस्टर ऑफ एक्स, यानी टी भैया प्लस हो सकता है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार हमें ये पता चला टी एस से किस प्रकार संबंधित है, पता तो चल रहा है फिलहाल। देखें क्या, टी तो माइनस आ रहा है। ओ माय गॉड, हाँ एक बात वही है ना, सिस्टर थोड़ी कजिन है, ग्रैंड डॉटर तो पहले ही दे दिया है ना इसने। ये दिया है टी हु इज नॉट अ एक्स, सिस्टर ऑफ अ एक्स, एंड किसको आता है? पहले ऑब्जेक्ट को। इट्स द ग्रैंड डॉटर ऑफ अ बाय, ग्रैंड डॉटर है तो भैया माइनस आएगा ना। इसका पता नहीं चला ये प्लस है या माइनस है। तो टी एस से किस प्रकार संबंधित है ये पता चल रहा है, हमारा सी और ई ही फिक्स होके आंसर आ चुका है। डेटा सफिशिएंसी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, याद रखिएगा। मगर जब आप मेंस मेंस के एग्जाम में बैठोगे तो ये ठीक ठाक लगेगा। और देखें रिजल्ट कब आता है। ठीक है, तैयारी करते रहिए प्लीज। और अगर आपको कुछ भी सीखना है, को लगा हो आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे।